Meet Paresh Pahuja, the man who roars in Salman Khan's Tiger Zinda Hai. एक मैं ना नवाज का इंटरव्यू देख रहा था जब उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था। नवाज ने कहा कि भाई सिर्फ एक टेक देते हैं और वो बोलेंगे कि यही टेक है एनी लेफ्ट। सच में ऐसा होता है? Being a star is not only about acting. राइट। It goes so much beyond. वो ऐसे ही नहीं है जहाँ पे है। इंडिया की ये प्रॉब्लम है कि हम हर कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। कि एक इंसान है जो ट्रेंड सिंगर है, वो बचपन से अपने क्राफ्ट पे काम करता है, पैसे इकट्ठे करता है, अपनी एल्बम निकालता है, उस पर व्यूज नहीं आते। और एक तरफ एक इंसान है जो क्रिंज गाने गा रहा है, चाहत फतेह अली खान और ढिंचक पूजा। डू यू फील इट कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब के नंबर्स असली आर्टिस्ट को नीचे गिराते हैं? I shot a film with पंकज जी और हम लोग रात को वॉक करते थे खाने के बाद। एक दिन मैं इसी चीज को लेके काफी बॉदर हो रहा था एंड देन ही इज लाइक, गुरु तुमको चर्चित होना है कि यादगार होना है? बोले सोशल मीडिया तुमको चर्चित बना सकता है, यादगार नहीं। अगर तुमको यादगार होना है जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। We both are Sindhi. Let's do some sort of Sindhi jokes. I am so Sindhi that my favorite condom flavor is papad. तब मैं तांडव की बात कही। तांडव पे बहुत तांडव हुआ था because of this one scene. In fact, Mr. Jishan, your co-actor, he said in one interview कि मुझे 6 महीने काम नहीं मिला तांडव के बाद। अच्छा, Now BJP is in power again. According to you, क्या impact होने वाला है फिल्म्स पे after मोदी की सरकार is back? एक मैं ना नवाज का इंटरव्यू देख रहा था जब उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था। नवाज ने कहा कि भाई सिर्फ एक टेक देते हैं और वो बोलेंगे कि यही टेक है एनी लेफ्ट। सच में ऐसा होता है कि वो एक ही टेक देते हैं? यार नहीं, हर फिल्म हर प्रोजेक्ट अलग है। हमारे साथ आपके प्रोजेक्ट में क्या था? मतलब टेक दे रहे थे वो? he used to give as many takes. ओके। Yeah, because it was very technical shoot also. कि इनका डायलॉग खत्म हुआ, पीछे गोलियां चल रही हैं, ये हुआ, so everything was so choreographed and he respects that. He really technically is very sound. Being an actor, being a star is not only about acting, not Right. only about giving one take or two takes. It goes so much beyond. Right. And they understand it. वो ऐसे ही नहीं है जहाँ पे है। So and he has what a presence he has. When he walks in, you know, like वो 3-4 किलोमीटर पहले से आपको समझ में आ जाता है कि वो आए हैं। राइट। You feel that energy on set also. So, Okay. And I was having a word with one of my friend who's entrepreneur. उनका AI startup है. He said कि he is working on technology जिसमें ना अगर आप एक्टर हैं और आपके पोस्ट की डेट्स नहीं हैं, आप बिजी हो कहीं और शूट कर रहे हो, जो कि होता है कई बार, तो आपका जो डबिंग प्रोसेस है वो AI के थ्रू सेम इंटेंसिटी सेम पेस के साथ हो सकता है। तो आई वॉज अमेज्ड, अगर ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है कि अगले 5 साल 10 साल बाद जो बड़े स्टार्स हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इनको शूट पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। दे विल जस्ट टेक द रॉयल्टी। quite possible. ये हो सकता है आपके हिसाब से कि यही इतना बूम कर सकता है कि एक्टर को ज़रूरत भी नहीं है आने की सेट पे? नहीं होता है, अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अगर पोस्ट हैवी हैं तो आपको 360 डिग्री आपके पिक्चर्स लिए जाते हैं ओके। and they can easily use those in certain places when you're not available. ये आपके साथ हुआ है किसी प्रोजेक्ट में? आपके किसी पिक्चर्स लिए गए हैं ऐसे? हाँ, किस प्रोजेक्ट में, कौन से सीन में? I can't mention that. ओके ओके I've signed an NDA. ओके ओके। But है वो ऐसा Okay. जिसमें वो लिए गए हैं and initially you are very skeptical about it. You are यार ये क्या है, तो AI is gonna ruin everything. But it is technology, it's evolving, and fortunately all the associations all over the world are taking measures. All Right. the actors associations and all the and they are kind of they're starting to mention in contracts as well. तो वो तो है, राइट। टेक्नोलॉजी है तो क्या कर सकते हो। But what you said is quite possible in the future. ओके ओके। आई वांट टू नो वन मोर थिंग। आपका जो म्यूज़िक, मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हैं। आई एम सॉरी कि मैंने आपके गाने पहले नहीं सुने, मैंने अभी एक्सप्लोर किया। मैंने आपका पूरा स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब छान मारा। एक सवाल है मुझे आपसे। रिसेंटली एक सिंगर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम बिकॉज आई डोंट फील गुड अबाउट दैट सिंगर। he make cringe songs. His name is Chahat Fateh Ali Khan. You heard of this song called Badupati. Now my question here is, I don't have any respect for that man. Why?
कि एक इंसान है जो ट्रेंड सिंगर है, वो बचपन से अपने आप को निखारता है, अपने क्राफ्ट पे काम करता है, अकेडमी जाता है, पैसे इकट्ठे करता है, अपनी एल्बम निकालता है, उस पर व्यूज़ नहीं आते, और एक तरफ एक इंसान है जो क्रिंज गाने गा रहा है, चाहत फ़तेह अली खान और ढिंचक पूजा, और इंटरनेट को टेक ओवर कर देते हैं. लिटरली इंडिया की ये प्रॉब्लम है कि हम हर कुछ कंज्यूम कर लेते हैं. अगर इंटरनेट पे गोबर भी होगा ना तो शायद हम वो भी खा लेंगे, बिकॉज द वे वी आर कंज्यूमिंग दिस बद्दो बद्दी सॉन्ग. इट्स हम आर्ट के लेवल को कितना नीचे लेके गए हैं कि एक आर्ट को हमने कहाँ से कहाँ कर दिया. सिंगिंग इज, म्यूजिक इज समथिंग एल्स. व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि एज इंस्टाग्राम क्या इतना थ्रेट है असली आर्टिस्ट के लिए? डू यू फील इट कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब के नंबर्स असली आर्टिस्ट को नीचे गिराते हैं? आई शॉट अ फिल्म विद पंकज जी, ओके, कॉल्ड कड़क सिंह. या और हमारी एक दिन ऐसे, और हम लोग रात को वॉक करते थे खाने के बाद. ठीक है. तो एक दिन मैं इसी चीज़ को लेके काफ़ी बॉदर हो रहा था कि अरे यार, somebody else got a project because of Instagram followers and I didn't. Right. And it bothered me a lot. And then he's like, ये गुरु तुमको चर्चित होना है कि यादगार होना है? मैंने कहा हाँ सर. बोले सोशल मीडिया तुमको चर्चित बना सकता है, यादगार नहीं. अगर तुमको यादगार होना है, so just keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing with the same intensity, the same sincerity, and eventually it will be noticed. Be it with your music, be it with your acting, with your films. It's just a choice. It's a choice you make कि मेरे हिसाब से वो जो रिवर्स वाली चीज़ है ना कि लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं ये बनाऊं, मुझसे वो नहीं होता. ओके. मुझे लगता है कि म्यूज़िक फॉर मी इज़ वेरी पर्सनल. इट्स एन एक्सप्रेशन. आई डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलोन इन माई रूम विथ अ गिटार, and that's where I'm at my most vulnerable. I make songs about everything: sadness, happiness, longing, love, romance, friendship. And दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं. जी. कोई तो ऐसा फील कर रहा होगा, उसमें से 100 लोग भी अगर सुन लें, and if it means something to them, I have done my job. मुझे और मुझे ना, and Instagram is a part of your job. Right. Let's accept it. Let's face it. Let's not be afraid of technology. Let's not try to ridicule it, because ridiculing something will only push you away from it. It's a part of what we do. जैसे रेडियो था, टीवी था, अखबार था, अब इंस्टाग्राम है. It's a way to connect with your audience, and they can engage with you. See it positively, and do what you truthfully feel is right with your art and with how you are as a person. बाकी cringe है, ये है, वो कितने दिन चलेगा? और ये बहुत कमाल की बात जो पंकज सर ने आपको कही कि तुम्हें चर्चित होना है कि यादगार होना. कि यादगार होना है. एंड दैट्स इट्स आपने मेरे सवाल, मेरे अंदर जो चीज़ चल रही थी कि क्या इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन में सम अप हो गया. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मिस्टर पंकज त्रिपाठी. Oh my God, he's a divine human being. वो हैं, कुछ अलग हैं वो भी. एंड यू फील दैट वो जो प्योरिटी उनके अंदर है वो उनके आर्ट में भी दिखता है, उनके एक्टिंग में दिखता है. 100%. वो इतने जुड़े हुए हैं ना ज़मीन से, वो इतने रूटेड हैं, वो इतने हमारी जब फिल्म हो रही थी तो हमारा वर्कशॉप होता था जी. उनके घर पे होता था, और हम जब भी उनके घर जाते थे, मैं और संजना, तो वो गार्डनिंग कर रहे होते थे. एक दिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट के साथ बोले हाउ कटहल का नया पेड़ लगाया, वो दिखाना था तुमको. एंड ही शोइंग मी न्यू कटहल का ट्री दैट ही इज प्लांटेड, एंड द जॉय इन हिज आईज वाज समथिंग एल्स. दैट थिंग मेंट लाइक द वर्ल्ड टू हिम इन दैट मोमेंट के. एंड ही वाज सो हैप्पी कि मैंने ये लगाया है, अभी ये थोड़े महीनों में यहाँ कटहल उगेगा. तो वो चीज़ जो है ना उनकी, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं अभी भी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एंड कुड बी एनी थिंग फॉर यू. फॉर मी दैट्स म्यूज़िक. फॉर मी दैट ग्राउंड्स मी. दैट और दोस्तों के साथ बकचोदी करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एजेंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई just sit with them and laugh, and that's very important. Whatever works for you. Okay. I think you have worked with a lot of great actors, I must say. Yeah. Pankaj Tripathi,
Diljit Dosanjh. Yeah. I've seen your film Jogi. yeah. I have a question here. If you want to avoid, you can avoid as well. मैं रिसेंटली राज शमानी का पॉडकास्ट देख रहा था विद दिलजीत दोसांझ, जहाँ पे दिलजीत वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ वर्ड कंसिस्टेंसी. ठीक है, अब दिलजीत दोसांझ ही इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, राइट. कॉर्चेला सोल्ड आउट होता है, वो यूएस रहते हैं, कनाडा में उनके शोज़ होते हैं, उनका एक घर बाहर भी है. आई डोंट नो, मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि बकवास कर रहा है, दिलजीत के फैन बोलेंगे, बट आई फील इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप यूएस कनाडा सब जगह रहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कंसिस्टेंसी वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सके. समटाइम्स व्हाट हैपन, आई फील परेश, आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कई बार ना आपकी एक मार्केट इमेज होती है, एक पीआर होता है कि जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप हम्बल होने की कोशिश करते हैं. होता है ऐसा, राइट, कि मैं तो बिल्कुल गांव का आदमी हूँ, जबकि वो है नहीं. जबकि बैलेंसियागा आप प्रोनाउंस कर लेते हो, पर कंसिस्टेंसी आप प्रोनाउंस नहीं करते हो. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दिलजीत दोसांझ, आई लव हिम अ लॉट, बट दिस थिंग आई फील कि यार, डू यू फील इट कि इट्स मोर ऑफ अ पीआर पार्ट, और ही इज़ जनरली ही इज़ ऐसा कि, मैंने सोचा नहीं कभी इस बारे में ऐसा. बट यू हैव द इनर कॉल, यू नो इट, राइट, कि अंदर से कि इज इट अ मार्केटिंग गिमिक और इज इट लाइक ट्रूली कि आप ऐसे हो कि. It's tough to differentiate, man. He's a lovely guy to work with. I Right. had a great time with him on set. He's got this lovely energy about him. And actually, honestly, he's somebody that I really look forward to. राइट. क्योंकि he's one of the few artists who is balancing music and acting really well. राइट. So I really look up to him. The way he's traveling the world, the way he's selling out stadiums, and with conviction कि मैं पंजाबी में गाऊंगा, पंजाबी में बोलूँगा, और कोचेला भी जाऊंगा, और लेट नाइट शो में भी जाऊंगा. एंड आई फाइंड दैट वेरी इंस्पायरिंग. It is inspiring. कि just believing in who you are with all your flaws, with all your limitations, and going out there in the world and you know, just putting yourself out there. I find it very inspiring. But whatever it is, it's working for him. It's working for It's him. something to learn from. It's great. बट हम ना अभी कुछ महीने पहले ही लास्ट मंथ ही यहाँ पे इसी सीट पे एक चमकीला के एक्टर हैं रॉबी सिंह, उनका हम पॉडकास्ट कर रहे थे. आई आस्क्ड हिम कि दिलजीत दोसांझ का प्रोसेस क्या है. तो ही सेड कि बिफोर एवरी शॉट ही यूज्ड टू चैंट ओम अ लॉट जस्ट टू काम डाउन. व्हाट वाज हिज प्रोसेस एज पर योर ऑब्जर्वेशन कि इतनी इनोसेंस परफॉर्मेंस में कैसे आती है उनकी? Same. He used to do that. He used to chant. Okay. बाकी तो कुछ इतना खास प्रोसेस था नहीं. Would come graciously meet everybody. He always knew his lines. He always, he was very well prepared, very hardworking. And मतलब हमारा वही था, बहुत कट टू कट था कि आए सेट पे lines, we greeted each other, did the lines, and then we shot. बाकी ज़्यादा I couldn't ask him. I never asked him about his process. I never got a chance to understand actually. क्योंकि वो हमने बहुत ऐसा बबल में शूट किया था. कोविड का टाइम था. राइट. तो वैसा था कि चलो शूट करो, ख़त्म करो, एंड लेट्स गो बैक टू द होटल. ये बड़ा वैसा था कि वो वेव आई हुई थी कुछ टाइम, कुछ कोविड की, और जो भी लिमिटेड शूट्स हो रहे थे वो बबल में हो रहे थे. ओके. So we were not allowed to go anywhere. Just go from the hotel, all of us in the same hotel, go to the set, and then go back to the hotel. तो उस टाइम पे ऐसी कुछ बात हो नहीं पाई. But no, Om was definitely this one thing he used to ground himself. ओके. उसी सीरीज़ के डायरेक्टर अली अब्बास ज़फ़र, 3 प्रोजेक्ट्स आपने किए उनके साथ. टाइगर जिंदा है. 4 actually. We were supposed to do one more, but Okay. we almost started that, but dates का कुछ. अच्छा. But yeah. So how does this collaboration started? You worked with him on the first project, टाइगर जिंदा है. आप जब किसी डायरेक्टर के साथ अच्छा काम करते हैं एंड द डायरेक्टर लाइक्स योर वाइब और द वे यू एक्ट, क्या सेकंड एपिसोड में द डायरेक्टर हिमसेल्फ रिकमेंड यू, और इज़ इट लाइक यू जस्ट ये
वो एक शीर इत्तेफाक है कि आप दोनों वापस उसी सेट पे मिल गए? नहीं, इट्स लाइक he wanted me to राइट, work on और कुछ Tandav. ऑडिशन होता है उसका, या इज इट कि यार आ जाओ यार? नहीं, so उसका ऑडिशन हुआ था, ओके, तांडव का हुआ था, बट ही वाज द वन हु गेव मी माय नेम. This was an Amazon show. राइट, So he gave me my name to, you know, Amazon and casting team, and they got in touch. I auditioned for it, ओके, and yeah, I was on board ओके, like that. So, And you but said- वो relation बहुत important. राइट, हाँ. फिर जोगी के लिए मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था. Okay. He called me to his office. He narrated the film to me, and he like बता. पता आपने तांडव की बात कही, तांडव पे बहुत तांडव हुआ था एक समय पे, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी बिकॉज ऑफ दिस वन सीन. इनफैक्ट मिस्टर जिशान, योर को एक्टर, ही सेड इन वन इंटरव्यू कि मुझे 6 महीने काम नहीं मिला तांडव के बाद. अच्छा. हाँ, बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जो सरकार या आई वुड से स्लाइटली राइट विंग के लोगों ने, या जो भी धर्म के लिए जो भी हुई थी कि हमारे धर्म का अपमान हो रहा है या जो भी है. एज एन एक्टर ना, एक तो प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, राइट, आप जस्टिस करने की पूरी कोशिश करते हो, फिर वो चीज़ ना अटक जाती है कंट्रोवर्सी में, आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्टेक पे होता है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम क्या हुआ था, एंड द फॉलोअप क्वेश्चन इसी का ही कि नाउ बीजेपी इज़ इन पावर अगेन. अकॉर्डिंग टू यू क्या इम्पैक्ट होने वाला है फिल्म्स पे आफ्टर मोदी सरकार इज बैक? यार मैं अभी उस लीग में ही नहीं हूँ एक्चुअली, Okay. जहाँ मैं ये सोच पाऊँ इतने बड़े मुद्दों के बारे में, टू बी ऑनेस्ट. अपना तो यही है कि यार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रोल अच्छा लगा और कर रहे हैं, और बाकी टाइम में गाने बना रहे हैं. I don't know, man. I really don't know. I've Okay. never really, but thank you for asking me this question. It's put me in a thinking spot. डोंट यू फील कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक आफ्टर इलेक्शन थोड़ी कम हो जाती है? मैंने देखा है ये चीज़, मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत. इसी चीज़ का एक और इम्पैक्ट आपके करियर पे. आई एम नॉट श्योर कि ये जिस मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, एक फिल्म है मोगल. बाय एनी चांस आर यू पार्ट ऑफ दैट फिल्म? No, I'm not. It's Okay. IMDb वो wrong credit है उसमें. हाँ, वो IMDb पे आता है और वो गूगल पे सर्च करते हैं आपकी फिल्मोग्राफी में आता है. सो दैट फिल्म आमिर सर, इट इज़ बेसिकली बायोपिक ऑफ गुलशन कुमार, टी सीरीज Okay, की जो है. okay. तो योर नेम पॉप्ड अप की पार्ट ऑफ दैट फिल्म. I'll send you the link of that news as well. Wow. And that the film got stopped because after लाल सिंह चड्ढा और जो भी बैकलैश हुआ आमिर सर के ऊपर, स्लाइटली राइट विंग के लोगों ने जो किया, और शायद वो फिल्म बन नहीं पाएगी शायद से, ये न्यूज़ में है कि. तो आई थॉट इट माइट हैव इम्पैक्टेड यू दो तरीके से, तो तांडव में और मोगल में. यार ऐसे तो बहुत चीज़ें आती हैं आपने जो बोली ना शुरुआत में बात की 50,000 लोगों में से 5 ही टिक पाते हैं. सो यू हैव टू बी resilient to all this. राइट, It's not just about acting, it's not just about the glamour, happy, money, fame part of it. You have to find a way to be resilient to everything that happens. And not be bogged down by it, not be discouraged by it. अगर कोई चीज़ आपका hurdle बन रही है, just find a way around it. ओके, Understand कि क्यों हो रहा है वो, and how can you contribute to it. And be strong in that situation. ओके, बाकी तो ये सबके साथ है यार. You name a star, they've gone through their share of struggle. Not just in India, I'm saying any country in the world. It's there. It's always there. You just have to find a way to. You just have to find your way around it. And I think it's a part of becoming an artist. ओके. It's a very much. और वो अभी से नहीं है, वो सदियों से है. वो सदियों से है. जब ये पेंटर्स ने भी जो रेजिस्टेंस है उनको भी सहना पड़ा है, ये म्यूजिशियंस हैं उनको भी रेजिस्टेंस सहना पड़ा है, ये कल्चरल चीज़ बहुत सदियों से है ये, और ये आगे भी होती रहेगी. You just have to find a way around it. Right. Can't be bitter about it and not do it again. You just have to get back on your feet, write another story and make another film. परफेक्ट. यू सेड वन मोर थिंग अबाउट आर्ट कि आप, ये पार्ट है हर एक आर्टिस्ट की लाइफ का, राइट? आई वॉज वॉचिंग दिस इंटरव्यू बाय मिस्टर जयदीप अहलावत. उन्होंने इरफान पे एक बात कही थी कि इरफान खान अच्छा एक्टर थे, वी नो इट, ग्रेट एक्टर थे, राइट,
बट द पॉइंट इज वो अच्छी एक्टिंग सिर्फ ट्रेनिंग क्राफ्ट से नहीं आती. इट्स मोर अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ, राइट. आपकी लाइफस्टाइल जो होती है तो वो आपके आर्ट पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करती है, राइट. नाउ इरफान यूज टू लिव एवरी इमोशन वेरी ट्रुथफुली. अगर लाइफ में प्रॉब्लम भी आई ना तो ही यूज टू लिव कि यार जी ही लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ. योर प्रोसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, यू ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ स्टाइल जैसे आपने हम डेथ की बात कर रहे थे, राइट. आई फील इट कि मैंने भी डेथ को बहुत करीब से देखा है, मैंने सेपरेशन को बहुत करीब से देखा है, मैंने हार्ट ब्रेक्स को बहुत करीब से देखा है. तो ये सारी, आई डोंट नो, ट्रेजेडी इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू अटैच विद डेथ, बट आई थिंक कि ये सारी चीज़ें ना बहुत इवॉल्वमेंट का प्रोसेस होती हैं एज एन आर्टिस्ट. मैं लाइफ को बहुत नज़दीक से देख पाता हूँ. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि you also feel कि a tragedy is a very important factor in an artist life, कि tragedy बहुत important है? It's unavoidable. I don't know if it's not important of course, or not it's important. ये avoidable. Nobody wants tragedy in their Right. life, right? But it's unavoidable. You can't avoid it. There will be some or the other tragedy. वो तो आप face करोगे तभी जाके, and you have to face it. You have to live through it. मतलब वो सिद्धार्थ गौतम भी बुद्धा तभी बने थे ना जब उन्होंने लाइफ की रियलिटी देखी. तो वो तो हर इंसान के लिए इट्स इक्वली ट्रू. एंड द होल पर्पस ऑफ आर्ट, पॉलो कोएल्हो ने एक लाइन में कहा है कि द होल पर्पस ऑफ आर्ट इज नॉट टू शो हाउ इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअली यू आर. इट इज टू टेल द रीडर, द लिसनर, द व्यूअर दैट यू आर नॉट अलोन. दैट्स इट. अगर उतना किसी को लगता है ना देख के कि हाँ यार मैं अकेला नहीं फील करता हूँ ये सब, somebody else has also gone through it, right. which is why they're telling this story. If you can bring that out truthfully as an actor, as a host, why Oprah Winfrey was the greatest TV host for so many years, because she could bring that truth, honesty out. And tell those stories as authentically as she could. तो वो है. I think that's what we are doing, all of us. We're just filling each other's voids. Okay. And do you feel कि cinema have a very important factor? Cinema is a very important factor. Society के ऊपर बहुत imprint होता है cinema. एक फिल्म है सलमान खान की, प्यार किया तो डरना क्या, देखिए आपने? हाँ, 90s की बहुत साल फिल्म. पहले की बात है. तो उसमें फनी इनफ उसमें जब भी कोई एक कैरेक्टर है उसमें होमोसेक्सुअल, ओके, उस फिल्म के अंदर वो जब भी एंटर होता था एक वियर्ड सी ट्यून बजती है. याद है वो ट्यून्स किसी को? टिडिंग टिडिंग ये. सो इट यूज्ड टू बी लाइक पीपल यूज्ड टू से कि ये LGBT के लोगों का नेशनल एंथम होना चाहिए, बिकॉज वी यूज़ इट एज अ फन वे ना कि हमने हमारी फिल्म्स में होमोसेक्सुअलिटी को या LGBT कम्युनिटी को एज अ फन ही यूज़ किया है. मैं आपको ऐसी 10 फिल्में गिना सकता हूँ 90s की जिसमें बड़े स्टार्स हैं, जिसमें लिखा गया है उन किरदारों को फ़न के तरीके पे. मेरा कोई भी दोस्त जो गे है वो कभी ऐसे बात नहीं करता है, मेरे यहाँ पे हाथ नहीं रखता है, राइट. हमने बहुत क्लीशे तरीके से एक कम्युनिटी को डिग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है, मजाक बनाया है. तो सिनेमा का अगर इतना इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, डोंट यू फील कि लकड़ बक्का जो आपकी फिल्म है वैसी फिल्में या ऐसी फिल्में और बननी चाहिए जिससे एक अच्छा इम्प्रिंट लोगों पे हो? बिल्कुल बिल्कुल बन रही हैं. बट क्यों हम लैक करते हैं कि हमारी 90s की फिल्म इतना इनसेंसिटिव क्यों थी इन टॉपिक्स के ऊपर? बट अच्छी बात यह है कि अब नहीं है, वो चेंज आ गया है. अच्छी बात यह है कि वो एवोल्यूशन हो रहा है. पहले तो किसिंग भी नहीं होती थी फिल्मों में, नहीं होती थी ना. मर्डर फिल्म के बाद किसिंग एक्चुअली वाज एक्सेप्टेड एंड यू सी अ किस नाउ इवन इन अ यूनिवर्सल U certificate film, right? It's a normal thing now, right? To normalize anything, it takes a conversation, it takes evolution, and that takes time. अच्छी बात यह है कि वो हो रहा है अभी. यार मुझे लगता है इंसान की कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो चीज़ हमको समझ नहीं आती है ना, जिस चीज़ को हम लाइक अ ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस, कि ये बॉक्स है, ये फला है, ये टॉरेन है, ये वर्गो है, ये ऐसा. यू नो वी लाइक टू पुट एवरीथिंग इन, ऑल द इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस. और जो इन्फॉर्मेशन हमको समझ नहीं आती है, वी पुश इट अवे, वी मेक फन ऑफ इट, वी थिंक you know it's not a part of who we are. But as we talk about it, as we normalize it, as we
make art around it. Years later, you know, decades later, maybe those things get normalized. So that's good. That's hopeful. परेश, एक फिल्म मेकर हैं अविनाश दास, Okay. उनके साथ मैं अभी पिछले महीने ही पॉडकास्ट कर रहा था. ही सेड कि इरफान या बाकी एक्टर्स ग्रेट क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट दे डू. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर बायोग्राफी, योर फिल्मोग्राफी, सॉरी, द काइंड ऑफ फिल्म जो आपने चूज़ की हैं, बीट लकड़ भग्गा, बीट कड़क सिंह, बी इट Operation Valentine. Operation It's a Valentine. film, Telugu film. Telugu yes, Hindi. the only film I haven't seen is Operation आ गई है प्राइम वीडियो पे, देखो. डन मैं आज ही देखता हूँ. तो द काइंड ऑफ फिल्म्स यू चूज, चाहे वो जोगी हो, तांडव हो, सीरीज हो, आर यू इन अ स्टेट राइट नाउ कि आप चॉइसेस कर सकते हो, और इज इट यू स्टिल हसलिंग हार्ड कि कुछ मिल जाए तो मैं ऑडिशन कर दूँ? आप किस स्टेज पे हैं अभी? आई वांट टू नो. It's a bit of both. Okay. But the reason I've done fewer projects in all these years is because I've been very choosy. कि मुझे मज़ा आना चाहिए. मेरे लिए रोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे वो 3-6 महीने, 1 साल जो भी मैं दे रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को, मुझे मज़ा आना चाहिए. I should be excited about it. I should learn something out of it. And I should be wanting to go on set and you know, have fun. That part is very important for me. बड़ा instinctive process भी होता है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, या you meet someone. Sometimes there are people you meet them and you know that you want them in your life. You know, Right. you want to work with them. So that's also there for me. I love working with people. Like जब मैं अपनी विश लिस्ट देखता हूँ तो उसमें लोग ही हैं, उसमें अभी तक तो स्क्रिप्ट्स तो हैं नहीं. Do you follow a bucket list? You have a wish list? Of course I do. Of course. So you many. mind sharing few of? I mean, like I told you in the beginning that I want to do an Imtiaz Ali or Rahman musical film. Okay. तो उसमें तो अभी कोई रोल या स्क्रिप्ट है नहीं, but the people, right? Right. I want to do a Raju Hirani film. I want to do a Zoya Akhtar film. I want to work with Shah Rukh Khan. I want to do international projects. I want to do a film where I'm playing a musician. I am a singer-songwriter. I want to do an action film. Apart from I films- want to work with Alia Bhatt. I want to do a concert. I want to do like a stadium concert as a singer. Okay. I want to perform live. Yeah. बहुत कुछ करना है यार. Any personal goal you want to achieve apart from Work. apart from work? Anything else you want to follow? Anything in your bucket list की? मुझे मम्मी पापा को ट्रैवल करवाना है. Okay. वो है बकेट लिस्ट में. उनको अच्छे से दुनिया दिखानी है, बिकॉज दे हैव नॉट ट्रैवल्ड मच, सो आई वांट टू टेक देम अराउंड. तो उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ. You have very honest eyes. किसने बोला आपको आज से पहले? Your eyes are very honest. सच में. थैंक यू. It shows एक रिफ्लेक्शन है आपकी आंखों में कि आप बहुत ही ऑनेस्टली बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. कोई सबसे 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 डार्क जोक सुनाओ जो आपने सुना है. सबसे डार्क जोक कि अरे यार फक ये क्या सुन लिया. यार मुझे ना ऐसे टाइम पर सच्ची में कुछ याद नहीं आता. मुझे अच्छा. आई एम 100% श्योर द मोमेंट आई वॉक आउट ऑफ दिस डोर मुझे याद आएगा, मुझे अरे ये तो ये था. We both are Sindhi. Let's do some sort of Sindhi jokes. I am so Sindhi that my favorite condom flavor is papad. I am so Sindhi that the last time I went down was just to open my दुकान का शटर. यार खुद पे हंसने का बड़ा मज़ा आता है, पता है. खुद की कम्युनिटी पे खुद के ऊपर हंसने का सबसे मज़ा आता है. हाँ. और लोग बहुत करते कि तुम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो. मैं सबके धर्म का मजाक उड़ाता हूँ. इट्स नॉट कि मैं अपने का मजाक उड़ाता हूँ, मैं सबके मजाक उड़ाता हूँ. बट आई वॉज रीडिंग दिस पेपर टुडे. मैं हर 6 महीने में, एक तो मैं बहुत कम अखबार पढ़ता हूँ. मुझे सोचता है कि आज अखबार खोल कुछ पढ़ूंगा, और हर बार अखबार में एक ही न्यूज़ होती है. ये न्यूज़ हर 6 महीने में आपने नोटिस की होगी कि केरला के कुछ लौंडे पकड़े आते हैं आईसिस में जाने के लिए. सुना है आपने? न्यूज़ बहुत है इस पे तो फिल्म भी बनी थी ना अभी एक. हाँ, केरला स्टोरीज. बट मैंने देखा है कि केरला के कुछ लौंडे हमेशा वो रीच आउट करते हैं आईसिस को रीच आउट करते हैं कि हमको आपका मेंबर बनना है. आईसिस बोलता है कि हम आपको पैसे बेच रहे हैं, आप वहाँ ही एक ब्रांच खोलते हैं और आप ही उसको लीडरशिप की तरह आगे बढ़ाओ. अच्छा. ठीक है, हर बार ही होता है. उसके बाद वो पैसे उनको मिलते हैं और ये लौंडे फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और आईसिस का दिमाग ख़राब हो चुका है. दिस इज़ अ न्यूज़ टुडे. आईसिस ने बोला है ट्विटर पे कि आज के बाद अगर केरला से कॉल आया ना
मैम हम माबेन कर देंगे आपका अच्छा। क्योंकि हर 6 महीने में कॉल आते हैं उनको आईसिस भाई को। ये तो बढ़िया प्लॉट है यार, ये बढ़िया प्लॉट है, ये बहुत बढ़िया प्लॉट है। इस पे तो क्या मस्त फनी फिल्म बन सकती है। बनाए साथ में। बनाते हैं चलो। क्या फनी प्लॉट है ये। फिर क्या हुआ, बताओ आगे बताओ। यही होता है कि हर 6 महीने में आईसिस रीच आउट करता है कि हमको वहाँ ब्रांच खोलनी है। केरला के लोग मोस्टली मिडिल ईस्ट वगैरह जाते हैं, मुस्लिम्स लोग, उनके सेट कि यार तुम जिहाद करो ना। सेट हाँ करते हैं, अच्छा आइडिया है, 10 लाख लगेंगे, ब्रांच खोल लेंगे। बोले हाँ भेज रहे हैं, एंड फोन स्विच ऑफ। और हर 6 महीने में हो रहा है। आईसिस तबाह हो रही है इसकी वजह से क्योंकि केरला के कुछ लौंडे हैं जो बकचोदी करने में लगे हुए हैं। भाई ये तो बढ़िया प्लॉट है बहुत। मैं सोचता हूँ इसके बारे में कुछ। इस पे सोचना, मैं भी कुछ लिखता हूँ। बहुत फनी रोम कॉम नहीं, फन बन सकता है कुछ। फिर कमर्शियल अंदाज अपना रोम कॉम नहीं, अंदाज अपना टाइप। जिहाद अपना अपना। यार मुझे ना बहुत पसंद है अंदाज अपना। मुझे लगता हाँ है यार। ऐसी बकचोद फिल्में बननी चाहिए, बहुत कम बनती हैं आजकल। मतलब अच्छा है, एक अच्छा सिनेमा जो बन रहा है बहुत बढ़िया, बट ऐसी वी नीड कॉमेडी, गुड कॉमेडी फिल्म्स। अच्छी कॉमेडी फिल्म नहीं आ रही बहुत टाइम से ना। नीड गुड कॉमेडी फिल्म्स। एक दौर था जब आती थी वो जब हेरा फेरी वाला जो जोन चल रहा था ना, हाँ, प्रियदर्शन वाला फेस। हाँ बहुत। या आई रियली वांट टू डू अ कॉमेडी फिल्म नाउ दैट यू आस्क। है ना। I would love to do a comedy film, like an अंदाज अपना, like that kind of a funny film. और उस टाइम की फिल्म होता है इतनी बकचोद थी कि उस फिल्म का ना हर एक लाइन मीम मटेरियल है। हर एक लाइन अगर आप देखेंगे ना, बीट अंदाज अपना, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, वेलकम। ओ भाई साहब क्या फिल्म है। मतलब हम तो दोस्तों में बातें हमारी वैसी होती हैं। एग्जैक्टली कि हाँ, चप्पलों से मारा, लातों से मारा, और मैं हॉकी का अच्छा प्लेयर था, मुझे क्यों तोड़ा, मिरेकल। हर एक लाइन मीम है भाई। और वो और हर किसी का कन्विक्शन है उसमें। राइट। उसमें नाना पाटेकर से लेके अनिल कपूर से लेके अक्षय कुमार, एवरीबॉडी, परेश रावल, दे आर फिनोमिनल। राइट। आई लव दैट। पर अब ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? कन्विक्शन की बात है यार। बट यार मैंने अभी ऑनेस्टली एक फिल्म देखी थी यार, मडगांव एक्सप्रेस। हाँ, देखी आपने? आई एक्चुअली एंजॉयड मडगांव एक्सप्रेस। बट वो वाला ह्यूमर अभी भी नहीं हम क्रिएट कर पा रहे हैं। हाँ, क्यों लैक कर रहे हैं हम कॉमेडी में इतना? I think, I don't know, there has to be conviction. I think the minute you try to find logic in things ना, कि कॉमेडी फिल्म बनाते हैं बट ऐसी बनाते हैं ताकि उसमें ये रहे, ये ना रहे, ये टॉपिक सेंसिटिव लगेगा, ये नहीं लगेगा. I think that could be one of the reasons. Right. Because we are also trying to kind of be overprotective and very, very cautious of every line, every word Right. of what we are saying. But still, it's possible to do great. Like I find Raju Hirani. That's why Raju Hirani, sir, for me is a legend whose films have everything. Right. Like मुन्ना भाई देखो यार आप, मुन्ना भाई में भर भर के कॉमेडी है, आपको रोना भी आएगा, आपको ड्रामा भी मिलेगा. But it's so funny. I love those scenes, the classroom scene, Right. the chana wala scene, the hostel wala scene, or Three Idiots, for example. But still that अंदाज अपना अपना जोन वाली फिल्म, Right, वैसी जिसका फिल्म नहीं कुछ तात्पर्य ही नहीं है, जिसका कुछ ये निकले हैं दो मस्ताने जिंदगी बनाने, बस यही है. Right. यही उसका सिनॉप्सिस है, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने बस. And you see them on this crazy journey going after Raveena Karishma and Amar Prem. Amar Prem. Are you thinking to make any kind of film? You're thinking to direct by or write something? आप उस phase में Someday हैं? I will for sure. Not now. Like later in life, I would love to direct films and tell stories and Yeah. Like produce and why not? I'll do everything. सब करना है यार. क्यों रोकना क्यों है खुद को? हाँ एग्जैक्टली. लाइक आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई टीम कि यार ये जो हमने स्टार्ट किया दिस स्मॉल प्रोडक्शन, कि आगे जाके वी वांट टू राइट फिल्म्स, वी विल बी एडिंग न्यू राइटर्स I would लैब. say think as big as you can. राइट. जितनी लंबी छलांग मारनी है मारो. इस शहर में सब पॉसिबल है यार. Everything is possible. Just have to believe, have a very clear vision, and then you'll see people will join you for that vision, and Right. they will invest in you. They will. You don't have to worry about how something will. I told you, life is not linear. राइट. Nothing is linear. You don't have to think कि अगर मुझे ये करना है तो इसके लिए in your head it will be like कि अच्छा मुझे यहाँ पहुँचना है तो इसके ये steps हैं. But no, you don't have to worry about how you're gonna get there. देयर इज नो ब्लूप्रिंट. There's no blueprint. Right. There is no blueprint at all.
just know what you want and surrender the rest, and surrender in a way that you're not attached to the outcome. That's a very important part. You don't have to be so attached to the outcome that it bothers you and affects you in a negative way, because then you're pushing it away from you. So just want it bad enough, but be okay if it doesn't happen, because you enjoyed the journey. And most of the times in your life, in my life at least, I'm here because yesterday I was writing in my journal कि उन सारी चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ जो चीज़ें नहीं हुई हैं लाइफ में. मुझे क्रिकेटर बनना था, वो नहीं हुआ. मुझे एक सर्टन कॉलेज में जाना था, वहाँ एडमिशन नहीं मिली तो मैं दूसरे कॉलेज में गया. वो दिल्ली में था, ये बॉम्बे में था. मुझे यूएस जाना था पढ़ने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं थे. तो मुझे बहुत टाइम तक लगता था कि शायद आपको वो नहीं मिलता लाइफ में जो चाहिए, और शायद नहीं मिलता है, बट उससे बेटर मिलता है. Great. So, yeah. So just keep believing and have faith. I have a lot of questions on your cricket career, but समय की पाबंदी है. But ठीक है, let's call it a great podcast. I'll end the podcast with a joke. Yes, मुझे please. अभी याद आया सिंधी पे जोक. मैं सिंधी हूँ, हम सिंधी हैं और हम बहुत कंजूस होते हैं. मैं कंजूस होता हूँ. मेरी फैमिली कंजूस है. तो मेरे घर पे ना पापा टीवी लेके आए. टीवी बाद में आया, पहले रिमोट का कवर आया कि रिमोट टूट नहीं जाए. मेरे घर पे पापा ने स्कूटर ख़रीदा. स्कूटर बाद में आया, पहले स्कूटर का कवर आया. मेरे फूफा जी ने वैगनार कार ली सेकंड हैंड किस्तों पे. वो कार बाद में आई, पहले कवर आया. हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है. जहाँ कवर चढ़ाना चाहिए वहाँ हम कवर चढ़ाते नहीं. दैट्स द मोस्ट बैड जोक. बट ठीक है, अब वाइंड अप करना है तो कहीं तो करेंगे ही. बट परेश, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आगे और बात करनी है आपसे. बिल्कुल. और साथ में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू. बहुत अच्छा हुआ, और होगा भी यार. अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल जर्नी टू क्लैरिटी. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. हम इसी तरीके से अमेजिंग फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट को लाते रहेंगे हमारे शो पे. ऑल्सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस आर्टिस्ट से मिलना है हमारे पॉडकास्ट के द्वारा. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.